ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट आज के क्लास को। आप लोग लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते ये आखिरी क्वेश्चन हो गया था आप लोगों का। इसके आगे आप लोग हेडिंग लिखो, ये नया प्रॉपर्टी होगा। वैसे आप हेडिंग ये वाला लिख लो, ऑड इवन प्रॉपर्टी। और ये नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये 3 नहीं होना चाहिए था, टेक्निकली ये 4 नंबर है। ठीक है, ऑड इवन प्रॉपर्टी, ऑड इवन प्रॉपर्टी ये हेडिंग है आपका। हाँ, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये क्या होता है। तो इसके अंदर में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन होता क्या। ठीक है ना, मीनिंग ऑफ ऑड फंक्शन, मीनिंग ऑफ इवन फंक्शन एंड मीनिंग ऑफ नीनो फंक्शन। ये वाला स्लाइड में रीड करवाऊंगा, पहले कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं आपको। सपोज करो कि इस प्रकार का कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का क्यूब। फिर सपोज करो कि इस प्रकार का कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4। और सपोज करो कि इस प्रकार का कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई पावर एक्स। अभी फंक्शन कोई भी टाइप का हो सकता है, मैंने जस्ट 3 एग्जाम्पल लिया है 3 कैटेगरी को समझने के लिए। ठीक है, यार थोड़ा और इजी करने के लिए लेट्स टेक इट एज ओनली ई पावर एक्स। 3 एग्जाम्पल है, हर एक के अंदर में आपको एक काम करना है कि x को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से, x को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से, x को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से, और चेक करना है कि ये करने के बाद में रिएक्शन कैसा आता है। ठीक है, तो इसमें करके देखो कैसा रिएक्शन आएगा। सोचो f में x की जगह अगर माइनस एक्स बिठाते हो तो यहाँ यू विल फेस माइनस एक्स का होल क्यूब, सॉल्व करने पे इट विल बिकम माइनस ऑफ एक्स का क्यूब। ठीक है, और इसको यू कैन से कि सर ऐसा रिएक्शन आया एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस, और एक्स क्यूब तो आपका एफ एक्स से था ना, तो माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। ठीक है, इसमें ऑन कॉन्ट्रेरी आप देखोगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर आपका सोचो कैसा आएगा, माइनस एक्स के पावर में 4, सॉल्व करने पे ये बन जाएगा एक्स पावर में 4, माइनस गायब हो गया वहां से। और इसमें टेक्निकली यू गॉट कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू ये बेचारा कौन था आपके लिए, एफ एक्स। ऐसा रिएक्शन आया, मतलब माइनस डाला लेकिन फर्क ही नहीं पड़ा उससे कुछ। फिर एक सिचुएशन हो सकता है इस टाइप का कि जिसमें माइनस एक्स डाला, सो 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, ऐसा कुछ आ गया। फिर जब इसको सिंप्लीफाई वगैरह करा तो क्या हुआ देखो कि 1/1 प्लस 1/e पावर एक्स। फिर फर्दर 1 एलसीएम लिया ई पावर एक्स, ऊपर आ गया मेरे ख्याल में ई पावर एक्स प्लस 1, और आगे चल के ये बन गया ई पावर एक्स बाई ई पावर एक्स प्लस 1। और इसको न तो आप माइनस ऑफ एफ एक्स बोल सकते हो और ना ही आप इसको एफ एक्स बोल सकते हो, कुछ नया ही आ गया आपके पास। आया बात समझ? तो जब जब ऐसा होगा कि जो आप माइनस डालोगे वो बाहर निकल जाएगा एंड अंदर सेम फंक्शन इज रिपीटेड, तो उस टाइम पर हम बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज काइंड ऑफ ऑड फंक्शन। जब जब ऐसा हो कि माइनस डाला गायब हो गया, सेम फंक्शन फिर से रिपीट हो गया, फर्क नहीं पड़ा उसको, तब तब हम उसको बोलेंगे इवन फंक्शन। और जब जब ऐसा होगा कि माइनस डालने के बाद में जो मिला मेरे को वो ना तो एफ एक्स है और ना ही माइनस एफ एक्स है, कुछ नया ही आ गया है जिसको मैं मोस्ट प्रोबेबली एफ एक्स से कंपेयर भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस टाइप के सिचुएशन को हम बोलेंगे नीनो। नीनो का मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड, ये ऑड है ये इवन है और ये ऑड इवन कुछ भी नहीं। क्लियर मेरे ख्याल में? अच्छा, ऑड फंक्शन के लिए एक तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि माइनस एक्स डालो और अल्टीमेटली माइनस बाहर आ जाना चाहिए, सेम फंक्शन मस्ट बी रिपीटेड। इसी को लेकिन एक स्टेप अगर और आगे जाके कोई बच्चा इमेजिन करे ना, तो वो ये भी कह सकता है कि सर एफ एक्स को अगर इधर ले आए तो क्या मिलेगा उसको बताऊं। ये माइनस इस साइड आके प्लस हो गया और प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये वाला चाहे ये वाला, इन दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी अगर मेरे को सेटिस्फाई होता हुआ दिख गया तो आई विल क्लेम कि भैया वो कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। अगर ये वाला प्रॉपर्टी होता हुआ दिख गया तो क्या बोलूंगा इसको, इवन फंक्शन। और अगर कुछ भी नहीं आया तो उसको क्या बोलूंगा बताओ, नीनो फंक्शन। तो पहले आप इस स्लाइड को अब थोड़ा सा पढ़ो। लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स या एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑड फंक्शन। अगर सपोज करो कि माइनस एक्स डाला लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इवन फंक्शन। और डाला फिर माइनस एफ एक्स या एफ एक्स नहीं आया, कुछ और ही नया सा आ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, नीनो। अच्छा गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये ऑड नहीं क्या होना चाहिए था, नीनो फंक्शन। क्लियर मेरे ख्याल में? अब ये तो हो गया कि ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन और नीनो फंक्शन का आइडेंटिफिकेशन। बाकी क्या है कि ऑड होने से क्या करना है, इवन होने से क्या करना है और नीनो होने से क्या करना है, उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो ये वाला है कि आप इंटीग्रेशन फेस करोगे इस टाइप का कि नीचे नंबर रहेगा ऊपर नंबर रहेगा, दे विल बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर, लाइक 2 से -2, -2 से 2, -3 से 3, -4 से 4, इस टाइप का लिमिट्स रहेगा आपके पास में। तो ऐसे लिमिट्स वाला जो भी क्वेश्चन होगा ना, उसको आप हमेशा ऑड इवन प्रॉपर्टी से ही डिसाइड करोगे। और इस टाइप के क्वेश्चन को फर्दर अप्रोच करने का तरीका ये रहेगा, देखो कि पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई
कि फंक्शन कौन से कैटेगरी में फॉल करता है, नीनो में फॉल करता है, ऑड में फॉल करता है, ये इवन में फॉल करता है, और जिसमें फॉल करता है उसके अकॉर्डिंगली रूल है। अगर नीनो में फॉल करता है तो ये चीज चेंज हो जाएगा। इसमें क्या चेंजेस आया वो समझो। -a की जगह क्या आ गया 0, a की जगह a ही है अभी भी, और fx नहीं आप ऐड कर रहे हो, आप ऐड क्या कर रहे हो बताओ, fx प्लस f ऑफ -x, और यहां पर होना चाहिए एक dx। क्लियर मेरे ख्याल में। अगर फंक्शन मान लो कि ऑड कैटेगरी का है तो आंसर डायरेक्टली हो जाएगा 0। बोलो क्यों 0 हो जाएगा, तो टू बी ऑनेस्ट एक्चुअल रूल ये ऊपर वाला है, ठीक है। अब अगर फंक्शन ऑड हो जाता है तो f ऑफ -x की जगह पर क्या आ जाएगा, -fx, और fx माइनस fx का आंसर कितना हो जाएगा 0, इसीलिए इंटीग्रेशन टोटली किस में कन्वर्ट हो गया 0। और अगर सपोज करो कि फंक्शन होता है इवन तो उस टाइम पर f ऑफ -x किस में चेंज हो रहा होगा, fx में, तो fx प्लस fx क्या हो जाएगा 2fx, वो 2 चला गया बाहर, इंटीग्रेशन 0 to a fx पड़ा हुआ है, ठीक है। एक बार और समझाता हूं, मेन रूल ये ऊपर वाला है। अब अगर ऑड हुआ तो f ऑफ -x की जगह पर क्या आएगा, -fx, fx माइनस fx कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। लेकिन अगर इवन हुआ तो f ऑफ -x की जगह पर क्या आएगा, fx, उस टाइम पर आपको क्या मिलेगा, fx प्लस fx, fx दो बार क्या हो जाएगा 2fx, 2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन 0 to a fx dx, ठीक है। बाकी क्या आया, क्यों आया, कैसे आया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। हाँ, नीनो में कुछ नहीं है, नीनो में ये आपको रट के रखना है, यही वाला रूल है नीनो का। और नीनो का अंडरस्टैंडिंग है कि -x डालने के बाद में ना fx आना चाहिए और ना ही -fx आना चाहिए, तो उसको हम लोग नीनो बोल देंगे। और नीनो होने से आपको ये वाला रूल लगाना और सॉल्व करना, ठीक है मेरे ख्याल में चलेगा। और आपको इतना ज्यादा तामझाम याद नहीं रखना, आपको बस ये वाला पेज याद रखना कि जब भी इस टाइप का इंटीग्रेशन मिलेगा -a से a के फॉर्मेट का, पहले चेक करना है कि नीनो होगा, ऑड होगा कि इवन होगा, जो भी होगा अकॉर्डिंगली इस सिचुएशन को इसमें आप कन्वर्ट कर दोगे, और इसमें कन्वर्ट करने के बाद में वट एवर कम्स अप यू विल बी एबल टू सॉल्व इट फर्दर, अपने आप से पुराने कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग से वो सॉल्व हो रहा हो, ठीक है मेरे ख्याल में। बस ऑड में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कभी कभी ये रूल यूज करेंगे और कभी कभी कौन सा यूज करेंगे, fx प्लस f ऑफ -x, अगर उसको भी सॉल्व करके 0 आ गया देन ऑल्सो विल से कि इट इज ऑड फंक्शन, ठीक है मेरे ख्याल में। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये वाला करूं, टेंशन मत लो, ये देख के भयानक लग रहा है, बाकी एक बार लिखो मत, कुछ क्वेश्चंस मुझे कर रहे हैं फिर मैं टाइम दे दूंगा लिखने का। इसको देखते ही आपके माइंड में ऑड इवन प्रॉपर्टी आना चाहिए, क्यों, लिमिट्स देख के, ठीक है। जैसे लिमिट्स ऐसा दिखेगा आपको इमीडिएटली क्या करना चाहिए आपको बताओ, मेरे ख्याल में f ऑफ x इक्वल्स टू क्या मान लोगे, बोलो log ऑफ px स्क्वायर प्लस मेरे ख्याल में qx और प्लस r, वैसे कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें मेरे को, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, तो सेम फंक्शन हो गया, ऊपर नीचे कट के 1 ही आ जाएगा। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, ये नीचे जो है ना ये प्लस नहीं होगा, ये होना चाहिए आपके माइनस, ठीक है। ये काम ऐसे करते हैं, इसको आगे हटा दो, अब कर दो इसको माइनस, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। तो इसके चक्कर में देखो यहाँ क्या चेंजेस आएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा मेरे ख्याल में px स्क्वायर माइनस qx, चलेगा ये चीज। अभी सिंस लिमिट्स ऐसा दिख रहा था हमको तो ऑब्वियसली ऑड इवन के हिसाब से सोचना है, fx एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि fx क्या है, और ऑड इवन जज करने के लिए x की जगह पर क्या डालोगे, -x, क्या मिलेगा सोचो, f ऑफ -x इज इक्वल्स टू बताओ log ऑफ क्या p इंटू आई थिंक -x का होल स्क्वायर प्लस q इंटू आई थिंक -x और प्लस मेरे ख्याल में r, नीचे आपके पास में क्या हो जाएगा बताओ, p वापस से -x का होल स्क्वायर, फिर मेरे ख्याल में माइनस ऑफ q टाइम्स ऑफ -x और प्लस मेरे ख्याल में r, इस टाइप से चलेगा। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा देखो क्या, log ऑफ आई थिंक ऊपर आ जाएगा px स्क्वायर, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो बनेगा -qx और वो वाला प्लस r, अपॉन में नीचे वापस से px स्क्वायर प्लस qx और प्लस r, इस टाइप का कुछ चलेगा यहाँ तक। अभी इसको देख के आपको कुछ आ रहा है फीलिंग, ऑड इवन नीनो, लॉग के क्वेश्चंस में कैच है कि जनरली ऑड इवन का फीलिंग ढंग से नहीं आता, तो लॉग में नेगेटिव मतलब कर सकते हैं जबरदस्ती का, लेकिन छोड़ो मैं एक दूसरा रास्ता बता रहा हूँ। वो जो दूसरा प्रॉपर्टी था ना fx प्लस f ऑफ -x, लॉग के क्वेश्चन से बस आप उसको ट्राई किया करो, बाकी किसी में ट्राई करने का जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन लॉग का जो भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके पास में, उसमें आप पहले f ऑफ -x निकाल लो, आइडेंटिफाई करना यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो आप इसके बाद में चेक करो कि f ऑफ x प्लस f ऑफ -x का आंसर कितना है, इसको चेक करोगे तो एक तरफ आपको मिल जाएगा log ऑफ, सोचो क्या
पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में मेरे ख्याल में पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर, और दूसरे साइड में आपको क्या मिल जाएगा प्लस लॉग ऑफ, अब क्या है कि माइनस एफ एक्स में माइनस ऊपर चला गया है, इट बिकम्स पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर, और नीचे आ गया आपके पास में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अभी लॉग के अंदर में एडिशन का मतलब किस में चेंज होता था, मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन में आप देखो कि इसका ऊपर वाला इसका नीचे वाला सेम सेम, और इसका नीचे वाला उसका ऊपर वाला सेम सेम, तो जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ओवरऑल सब कट वट के क्या आ जाएगा 1, और log 1 का आंसर कितना होता है 0। तो अल्टीमेटली आप यहां से क्या फेस कर रहे हो बताओ, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू हम 0, और अगर ये चीज 0 है तो इसका मतलब एफ एक्स कैसा हो गया ऑड, एफ एक्स इज ऑड, और अगर एफ एक्स ऑड है तो इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा 0, कुछ सॉल्व करना है ही नहीं आपको। ठीक है, कर लो, यहां तक कॉपी कर लो। लॉग के सारे क्वेश्चंस में ये याद रखना है कि डायरेक्टली देख पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो पहले एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लो, फिर एक बार जोड़ के देख लो कि क्या आ रहा है। इसके आगे लिखो hence required integration is equals to 0, hence required integration is equals to 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर 2। अच्छा ये वाला भी गलती से आ गया है यहाँ पे। एक चीज और कि बुक के अंदर में क्या है ना कि सब चीज बहुत मिक्स करके दिया हुआ है, तो मैंने क्वेश्चंस को स्केटर कर दिया, कहीं कहीं पे नंबरिंग मेंटेन्ड है, कहीं कहीं पे मेंटेन्ड नहीं है, क्वेश्चन आ रहा है बट जो जिस प्रॉपर्टी में फॉल करता है उसके अकॉर्डिंगली अरेंज कर दिया। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन इसके बाद में आपका आ जाएगा ये वाला। आओ इसको करें। इसमें कैन यू गेस कि एफ एक्स कौन है आपका, ई पावर मॉड्यूलस एक्स, और वाई कैन वी से कि ये वाला ऑड इवन की कैटेगरी में ही फॉल करेगा, लिमिट्स को देख कि -1 से 1 तक का लिमिट है तो ऑड इवन के आइडिया से ही सॉल्व करना है इसको। ठीक है, बताओ तो अगर इसमें माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, ई पावर मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स, और मॉड ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता था एक्स, तो मॉड एक्स। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एफ एक्स कैसा फंक्शन हो जाएगा, इवन। ठीक है, और अगर एफ एक्स इवन हो गया तो अब आपको इवन के रूल से सॉल्व करना पड़ेगा। आई थिंक इवन का प्रॉपर्टी याद होगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 ई पावर मॉड एक्स dx will be now equal to 0 से 1 e पावर क्या x dx। ये समझ में आ रहा है? अच्छा चलो एक बार mod x dx और 2 भी रहेगा यस। अब ठीक है, और अब 0 से 1 के बीच में है तो इसमें सारा नंबर्स तो पॉजिटिव ही होगा, इसीलिए आप mod हटा सकते हो वहां से। तो अब आपका आंसर कैसा हो जाएगा बताओ, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 बोलो e पावर x dx, चलेगा ये चीज। इसके आगे 2 इंटू इंटीग्रेशन का आंसर आई थिंक ई पावर एक्स ही रहेगा, लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 to 1, सो 2 टाइम्स ऑफ 1 डालोगे तो आई थिंक ई पावर 1 ई और माइनस ई पावर 0, तो अगले स्टेप में 2 इंटू ई पावर 1 या ई ही रहने दो और -1, ये आपका आंसर है फाइन। ठीक है, आगे चल रहे हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखो, इवेलुएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल। वापस आप देख सकते हो कि लिमिट ये उल्टा पुल्टा दिख रहा है हमको, मतलब एक -2 और दूसरा क्या है 2, तो इसी को देख के आई हैव द आइडिया कि मतलब ये ऑड इवन के कैटेगरी में सॉल्व होगा। ठीक है, स्टार्ट कैसे करोगे देखो, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5 टू द पावर एक्स मान के पहले -x डाल दो तो आपको मिलेगा आई थिंक -x का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 5 टू द पावर -x। सॉल्व करने पे इट विल बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 बाई 5 टू द पावर x। फर्दर आगे बढ़ने पे दिस इज इक्वल्स टू एलसीएम लेके 5 पावर x और ऊपर आ जाएगा मेरे ख्याल में 5 पावर x प्लस 1 और साथ में x स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 पावर x प्लस 1, जो कि बिल्कुल भी किसी चीज से मैच वैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि देयरफॉर एफ एक्स इज, आप एग्जाम में नीनो मत लिखना, आप ऐसे लिख देना इज नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, आगे लिखना देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सोचो, इंटीग्रेशन 0 to a टेक्निकली इट शुड बी एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। आपको दोबारा मेहनत नहीं करना, दोनों का रिजल्ट है ही आपके पास में। अच्छा, तो 0 to a के जगह पर क्या ले लेंगे हम 2,
नंबर 2 दिया हुआ है हमको एफ एक्स का डेफिनेशन एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस 5 पावर एक्स, और एफ ऑफ माइनस एक्स का डेफिनेशन 5 पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस अगेन 5 पावर एक्स। आई होप समझ में आ रहा होगा। एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर ये आया था हमारा। अब आप क्या देखेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर आई थिंक सेम है, ठीक है ना, तो एलसीएम एलसीएम ले सकते हो आप 0 to 2, एलसीएम विल बी 1 प्लस 5 टू द पावर एक्स। अच्छा, इन दोनों में भी व्हाट यू कैन सी, मैं थोड़ा एक स्टेप कम लिखता हूँ, बनेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5 पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और दोनों में से यदि एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लेते हो तो कैसा दिखेगा आपको, सोचो 1 प्लस 5 टू द पावर एक्स। क्लियर मेरे ख्याल में। फिर ये ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट इंटीग्रेशन 0 to 2 क्या एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका आंसर सोचो, करेक्ट, दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से 2। सो 1/3 कांस्टेंट है बाहर, आंसर विल बी 8 माइनस 0, सो ऑल टुगेदर 8/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। आप इसको देखो, वापस से लिमिट्स देख के मुझे आइडिया है कि ऑड इवन का बात करना है मुझे, ठीक है। अब बात करें तो एफ एक्स इक्वल्स टू आपके लिए है ई टू द पावर एक्स बाई ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। चेक करने के लिए एक्स की जगह पर माइनस एक्स, तो ऊपर हो जाएगा ई पावर माइनस एक्स, नीचे यहाँ पर ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस ऑफ माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करने पे ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर माइनस एक्स और प्लस ई पावर एक्स। ठीक है यहाँ तक। फिर से जब आप कंपैरिजन करेंगे दोनों का तो क्या फीलिंग आएगा बताओ, नीनो ही बोलना चाहिए मुझे, कंपेयर तो कर नहीं सकते क्योंकि डिनोमिनेटर मैच हो रहा है दोनों का नो डाउट, लेकिन न्यूमरेटर में इसमें ई पावर एक्स है और उसमें ई पावर माइनस एक्स है, तो इसको एफ एक्स या माइनस एफ एक्स बोल पाना तो पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो लिखूं हियर एफ एक्स इज, मैं शॉर्ट फॉर्म में नीनो बोल देता हूं, आप लोग लेकिन फुल फॉर्म लिखना, हाँ, इज नीनो। और नीनो है तो हमारा तरीका एकदम फिक्स है कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, या रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन लिख दो, कौन इतना बड़ा लिखेगा, रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1, आगे बोलो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। सो दिस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1, मेरे ख्याल में ई पावर एक्स अपॉन में ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स और प्लस ई पावर माइनस एक्स बाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। ध्यान से सोचोगे ना तो ये हो जाएगा 0 से 1 1 डी एक्स। ये समझ में आता है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर भी ऐड होगा और फिर ऊपर नीचे एग्जैक्टली सेम टू सेम, तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा। चलेगा, नहीं आया समझ, सेम ऊपर ऐड करके क्या मिलेगा सोचो, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, तो फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैच होने लगेगा आपका, तो कट जाएगा, कट के क्या बचेगा आपके पास में 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सोचो, मेरे ख्याल में x लिमिट्स कहां से कहां तक 0 से 1 तक डालोगे तो आई थिंक 1 माइनस 0 1 ही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो इसका, ये वाला, फिर से लिमिट देख के समझ में आ रहा है कि ऑड इवन सोचना है। एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस रूट अंडर ई पावर एक्स, माइनस एक्स डालोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा 1 बाई 1 प्लस रूट अंडर ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, विद दिस इज इक्वल्स टू, अच्छा इसका कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देख लेना, 1 प्लस बड़ा रूट 1 बाई ई पावर एक्स टाइप हो जाएगा ये, फिर 1 का रूट तो 1 ही होता है, ये रूट बेसिकली नीचे ही चला जाएगा, तो अगले स्टेप में मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको 1 बाई 1 प्लस 1 बाई रूट अंडर ई पावर एक्स। एलसीएम वेलसीएम लेते हो अगर तो रूट अंडर ई पावर एक्स, यहाँ पर एलसीएम रूट अंडर ई पावर एक्स प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर ई पावर एक्स बाई रूट अंडर ई पावर एक्स प्लस 1, ऐसा कुछ आ जाएगा अल्टीमेटली। चलेगा, फिर से आप देखो कि इसको एफ एक्स या माइनस एफ एक्स से कंपेयर करना पॉसिबल है क्या, तो स्ट्रक्चर फंडामेंटली ही चेंज हो गया पूरा का पूरा, तो क्या आपका कंक्लूजन होगा इससे, देयरफॉर एफ एक्स इज नीनो, और जैसे ये नीनो हो गया तो नीनो के रूल से सॉल्व करो इसको, तो इसके आगे रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 0 से लिमिट क्या है आपका 2, और एफ एक्स का आंसर क्या था 1 बाई 1 प्लस रूट अंडर ई पावर एक्स प्लस रूट अंडर
ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस रूट अंडर ई पावर एक्स। ठीक बोल रहा हूँ शायद? अच्छा, दोनों पूरा अच्छे से मैच कर रहा है। तो ध्यान से देखो कि डिनोमिनेटर तो सेम ही है, एलसीएम तो लेने का जरूरत है नहीं आपको। और जब आप ऊपर वाले को ऐड कर दोगे तो ऊपर नीचे दोनों मैच हो जाएगा, और दोनों फिर कैंसिल करके क्या बचेगा आपके पास में 1। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 1 dx, और x लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2। ऐसे लिमिट्स लगाओगे तो 2 - 0 2 आपका आंसर। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी वैसा ही है। fx इक्वल्स टू, we can take 1 by 1 plus e to the power x cube, f of minus x equals to I think 1 by 1 plus e to the power minus x cube, 1 by 1 plus 1 by e power x cube। ठीक है, इसमें मैंने एक स्टेप कम लिखा है, मतलब माइनस पहले x की जगह पर जाएगा और क्यूब करके वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ऐसा ही दिखेगा आपको। ठीक है मेरे ख्याल में। फिर यहाँ से एलसीएम खेलो, क्या आएगा सोचो। नीचे आई थिंक इट विल बिकम ई पावर एक्स का क्यूब, और एलसीएम में आई थिंक ई पावर एक्स का क्यूब प्लस 1 और ऊपर 1। फिर ये चीज ऊपर चला जाएगा, ई टू द पावर एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स का क्यूब प्लस, ऐसा कुछ मिलेगा आपको। चलेगा यहाँ तक? कंक्लूजन क्या बोलोगे बताओ? देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज क्या? आई थिंक नीनो, एंड फिर से वही नीनो वाला रूल। Therefore, required integration is equals to integration 0 to 1, I think fx plus f of minus x dx. This is equals to integration 0 to 1, 1 by 1 plus e to the power x का cube plus e to the power x का cube upon 1 plus e to the power x का cube। फिर से सेम ड्रामा, सब मिला जुला के अंदर क्या हो जाएगा 1, और आपका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1, पहले 1 dx, फिर x आपका आंसर है, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1, आपका फाइनल आंसर 1 हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इस पे ना आप मतलब 4-5 स्टार लगा लो। वैसे है बहुत इजी है, लेकिन स्टूडेंट लोग को मतलब कभी कभी सोचने में थोड़ा सा दिक्कत आता है इसमें। करें? देखना, एक बार कुछ लिखना मत, हाँ ध्यान से सुनना। कैन यू गेस कि एफ एक्स कौन है यहाँ पे? रूट अंडर मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स। चेक करने के लिए माइनस एक्स जब डालोगे तो क्या होगा सोचो, रूट अंडर मॉड ऑफ माइनस एक्स और माइनस ऑफ माइनस एक्स, ऐसा कुछ। ठीक है, अभी मॉड ऑफ माइनस एक्स का तो क्या हो जाएगा बताओ, मॉड एक्स, और माइनस माइनस मिला के प्लस एक्स। तो इसको मैं कुछ एफ एक्स या माइनस एफ एक्स तो नहीं बोल सकता, ठीक है ना। तो ये कैटेगरी कौन सा हो गया फिर? नीनो लिखूं। देयरफॉर एफ एक्स इज नीनो, तो नीनो का रूल लगेगा। ठीक है, अभी तक जितने भी सवालों में नीनो लगा ना, बाद में आपने देखा होगा कि इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा ही इजी हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें नीनो के बाद में आप कहना कि वो वाला रूल नहीं लगा सकते, मतलब लगाने से थोड़ा सा दिक्कत आएगा, क्योंकि मॉड है बीच में। तो मॉड के ओपनिंग के लिए हमको तो नेगेटिव का अलग से सोचना होगा और पॉजिटिव का अलग से सोचना होगा। तो इसमें हम क्या है कि नीनो तो जज कर पा रहे हैं, लेकिन नीनो का रूल पर्टिकुलरली सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए हम एक बार सोचना अवॉइड करें। ठीक है, इसमें हम मॉड के एस्पेक्ट से सोचेंगे। मॉड को कैसे सोचते थे, कहाँ तोड़फोड़, कहाँ जीरो होता है वो डिसाइड करना है। तो इससे इसके बीच में कहाँ जीरो हो रहा है, जीरो पे जीरो हो रहा है, तो मैं अपने इंटीग्रेशन को जीरो पे ब्रेक करूँ। मैं फिर से एक बात आपको बता देता हूँ, देखो है तो वैसे ये नीनो, और नीनो का अपना खुद का प्रॉपर्टी, और जितना भी क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है वो इस आइडिया से डिजाइन किया जाता है कि एक बार अगर आइडेंटिफाई हो गया कि नीनो है, फिर नीनो वाला रूल जैसे लगाया, तो रूल लगाने के बाद में कुछ बहुत सिंपल निकल के आना चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है कि नीनो वाला रूल लगाने के बाद में भी ना आपको कुछ बहुत सिंपल नहीं मिलेगा। आप सोच के देखो, इसका और इसका एडिशन, कैन इट बी सिंप्लीफाइड फर्दर? आंसर इज नो, इट कैन नॉट बी। आया बात समझ? इसीलिए इसमें ठीक है, इसको देख के एक बार ऑड इवन का फीलिंग आएगा, आप नीनो डिसाइड कर लो, लेकिन नीनो का फर्दर प्रॉपर्टी लगा के सिर्फ इस वाले सवाल पे कोई फायदा आपको होने वाला नहीं। तो इसको फिर कौन सा आइडिया से सोचना पड़ेगा आपको? मॉड के आइडिया से, क्योंकि मॉड है इसमें। तो मॉड का आइडिया क्या था कि मॉड के अंदर वाला मसाला जीरो कहाँ हो रहा है। चलो आओ अब इसको करके दिखाता हूँ। हालांकि इनफैक्ट अगर आप याद रख पाओ तो ये वाला चीज भी फालतू ही लिखा है, कोई काम तो है नहीं इसका। ठीक है, देखना
-1 से 1 रूट अंडर, कुछ लिखना मत, एक बार सुन लेना पहले अच्छे से, ठीक है। ये चीज 0 बनेगा 0 पे, तो हम इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, -1 से 0 और फिर 0 से, चलेगा। अभी -1 से 0 के बीच में भी फंक्शन तो अपना शुरू में सेम ही रहेगा, ठीक है। और यहां पर भी रहेगा रूट अंडर mod x माइनस एक्स इस टाइप से, ये समझ में आ रहा है। इस वाले पार्ट में क्या होगा कि 0 से लेके 1 के बीच का जो भी नंबर्स होगा, टेक्निकली ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव, तो मॉड का रिएक्शन कैसा होना चाहिए उस वाले पार्ट के अंदर, पॉजिटिव। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि 0 से 1 रूट ओवर mod x will open as x minus x dx, एंड टेक्निकली आप अगर ध्यान से सोचिएगा तो ये पूरा पार्ट ना इट विल वैनिश एंड इट विल बिकम, देखो ये समझ में आया कि नहीं। जब आप -1 से 0 के जोन में रहोगे तब फिर x का वैल्यूज कैसा हो रहा है, नेगेटिव, और इस सिचुएशन में मॉड को कैसे खुलना चाहिए, -x। तो उस वाले पार्ट में क्या मिल जाएगा सोचना जरा, इंटीग्रेशन -1 से 0 रूट अंडर बोलो -x dx, तो इसको हमको सॉल्व करना है। -1 से 0 के बीच में नंबर्स, ये वाला 0 से लेके 1 के बीच का नंबर्स कैसा नंबर्स है, पॉजिटिव में मॉड का रिएक्शन कैसा हो, मॉड हट जाता है बस, तो हट गया मॉड, और हटने के चक्कर में क्योंकि वो तो बदल ही नहीं रहा था, तो x माइनस एक्स 0 हो गया, ओवरऑल ये पूरा पार्ट 0। इस पार्ट में -1 से 0 के बीच का नंबर से कर लेते हैं तो ये टेकिंग नेगेटिव इनपुट, नेगेटिव इनपुट पे मॉड का रिएक्शन कैसा होगा वो सोचो, -x, इसीलिए -x हो गया, ठीक है। अब बस इस पार्ट को मेरे को सॉल्व करना, भी डाउट क्या आता है स्टूडेंट लोग, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको मिल जाएगा ये वाला रूट अंडर -2x dx इस टाइप से, ठीक है। अभी लेकिन हमने पढ़ा रखा है कि रूट ओवर नेगेटिव तो नॉट डिफाइंड होता है, ये देखने में नॉट डिफाइंड आपको लग रहा है, बट एक्चुअली ये डिफाइंड है। क्यों डिफाइंड है सोचो, आप जब -1 से 0 का बीच का कोई भी नंबर उठा के इसमें पटकोगे ना, तो क्या होगा कि वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिला के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये देखने में हमको लग रहा है कि नॉट डिफाइंड का सिचुएशन आ गया, बट ये नॉट डिफाइंड का सिचुएशन नहीं, ठीक है। और इसको फर्दर और आसान तरीके से करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो कि ये जो 2 है ना, अकेला इस 2 को बाहर खींच लो, तो आपको मिल जाएगा बाहर रूट, और अंदर आपको मिल जाएगा -1 से 0 -x टू द पावर हाफ, मेरे ख्याल में सही कह रहा हूं, चलेगा। अभी -x टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा सोचो, मतलब x टू द पावर हाफ का क्या होता था, x टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1, और इसमें x के बगल में -1 है, तो वी लव लीनियर के लॉजिक से अपना सेटल डाउन कर लेंगे उसको थोड़ा सा, और लास्ट में जो भी आया रहेगा उसमें ये लिमिट्स डाल देंगे, ठीक है। तो आपका अगला स्टेप होना चाहिए मेरे ख्याल में √2 into, सोचिएगा ध्यान से, -x टू द पावर सीधे लिखूं क्या, 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और इनटू में एक और माइनस, चलेगा। और लिमिट्स आपका कहां से कहां तक, तो आई थिंक -1 से लेके 0 तक। नंबर्स का तामझाम देखोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके एक तरीके से हो जाएगा -√2, ये वाला उल्टा हो जाएगा, तो इट विल बिकम आई थिंक 2/3, और अंदर मेरे पास में बेसिकली ये वाला स्ट्रक्चर है, तो -x के ऊपर में लिमिट्स कहां से कहां तक लगाना है मेरे को, -1 से लेके 0 तक, ठीक है। अच्छा सॉरी, पावर 3/2, तो एक -x टू द पावर 3/2 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम -1 to 0। तो ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा, -2√2/3, ठीक है, अलग छोड़ दो इसको। और अब लिमिट डाल रहे हैं, पहले अपर लिमिट डालोगे तो वो तो 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो क्या होगा, देखो -(-1), ठीक है ना, और होल टू द पावर रहना चाहिए 3/2, एक और कर्ली ब्रैकेट और ये क्लोज, ये 0, ये है -2√2/3, और यहां से मेरे ख्याल में माइनस माइनस प्लस, और 1 के पावर में एनीथिंग हमेशा कितना रहता है, 1 ही रहता है, चलेगा ना। हाँ, अपर लिमिट डाल के जो आंसर आया वो माइनस उस फॉर्मूला, लोअर लिमिट डाल के जो आंसर आएगा वो एक माइनस पहले से इसके पास है, वो ये रहा। मतलब मैं फिर बताता हूं, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो उस पुराने अंडरस्टैंडिंग का माइनस साइन, फिर ये वाला जो माइनस साइन है वो यहां पे, और -1 जब डालोगे तो एक और माइनस उसका भी आएगा, ठीक है। अब 3/2 के अंदर क्या हो रहा है, माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, 1 पावर एनीथिंग हमेशा कितना रहेगा 1, और ये माइनस अभी भी जिंदा रहेगा आपके पास, तो अल्टीमेटली यू गॉट -1। फाइनल आंसर इज 2√2/3 मेरे ख्याल, ठीक है।
चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसको, मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हैंडबुक में दिया हुआ है और वैसे उतना टफ नहीं है, इजी है। हाँ आया हुआ है, मतलब पूरा पूरा चांसेस है कि आ सकता है। हालांकि ये जितना भयानक दिख रहा है ना उतना भयानक है नहीं, ठीक है ना। लिमिट्स देख के इसमें हालांकि ऑड इवन का आइडिया काम कर जाएगा आपका, ठीक है। आओ देखते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ। मेरे ख्याल में एक्स क्यूब प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन में मेरे ख्याल में एक्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 1, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स का सोचूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, मतलब माइनस को बाहर ही कर देता हूँ, या चलो छोड़ो एक बार डिटेल में दिखा देता हूँ। माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में मेरे ख्याल में माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स प्लस 1, ऐसा कुछ, ठीक है। हाँ अभी ठीक है। अभी माइनस एक्स क्यूब फिर मेरे ख्याल में प्लस ओनली मॉड एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स, बिकॉज मॉड खा जाएगा माइनस को, माइनस चलेगा। इसका चेहरा देख के क्या फील आ रहा, नीनो। अभी पिछले बार भी हो तो वैसे ही रहा था कि नीनो आ रहा था जब हम चेक कर रहे थे तब, लेकिन फिर कह के हमको दिख रहा था कि इन दोनों को यदि मैं ऐड करूं और नीनो का फर्दर रूल के अकॉर्डिंगली मैं आगे बढ़ूं तो मुझे कोई फायदा होने वाला है या अटक जाएगा, ठीक है। इस बार लेकिन मुझे वैसा फीलिंग नहीं आ रहा। इस बार मुझे लग रहा है कि इन दोनों को यदि मैं ऐड करूंगा ना तो माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स क्यूब तो पक्का कट जाएगा, और फिर ये जो ऊपर नीचे मॉडुलस है वो भी मेरे को सुंदर सा अरेंज दिखाई दे रहा है। अरेंज क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कहां से कहां तक है बताओ, -1 से 1। नीनो का रूल लगाते समय हम कहां से कहां तक बात करेंगे, 0 से 1, ठीक है। और 0 से 1 में मॉड एक्स कैसे बिहेव करेगा, तो कोई टेंशन नहीं, सेटल डाउन हो जाएगा वो वाला। फिर रिपीट करूं कि हो जाएगा, हो जाएगा। आओ फिर लिखो तब, नाउ रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1, हम लिखेंगे एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स क्यूब प्लस मॉड एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड एक्स प्लस 1 डी एक्स, ठीक है। अच्छा डी एक्स नहीं सॉरी, प्लस माइनस एक्स क्यूब प्लस मॉड एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड एक्स प्लस 1 डी एक्स, ऐसा कुछ। अच्छा अगर समझ में आ रहा हो तो मैं डायरेक्टली एक स्टेप लिख देता हूं। अब देखो यहाँ पे बोलूं एक्स क्यूब कट जाएगा, डिनोमिनेटर तो सेम ही है दोनों का, और अल्टीमेटली बचेगा क्या आपके पास में, यहां से ये दोनों और यहां से ये दोनों, और सेम सेम है तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा, डबल, ठीक है। तो क्या मिलेगा बताओ, इंटीग्रेशन 0 से 1 और बोलो 2 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 1 सॉरी प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बोलो 2 मॉड एक्स प्लस 1 चलेगा यहाँ तक। फिर क्या है कि सिंस लिमिट्स आपका 0 से लेके 1 तक है तो मॉड का रिएक्शन तो यूनिफॉर्म रहेगा इसमें, इस पूरे पार्ट में, इस पूरे जोन में मॉड का बिहेवियर कैसा रहेगा, x। तो इसको चेंज करके क्या लिख सकते हो बताओ, तो बहुत ही मजेदार सिचुएशन है। इंटीग्रेशन 0 से 1 बोलो 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, और इसको देख के थोड़ा सा अपने दिमाग को धक्का मारो, सोचो कि ये इसमें कोई रिलेशनशिप है, ऊपर वाला एफ डैश एक्स और नीचे वाला एफ एक्स, तो डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, लॉग मॉड एफ एक्स। तो लॉग मॉड मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 to 1 डालोगे जब, तो लॉग ऑफ अपर लिमिट के टाइम पर 1 डालने से 1 प्लस 2 प्लस 1 तो 4, और लोअर लिमिट डालने पे 0 डालने से लॉग ऑफ 1 हो जाएगा वैसे टेक्निकली, और log 1 का आंसर कितना हो जाएगा 0। तो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग log 4, जिसको चाहो तो चेंज करके यू कैन राइट 2 log 2, ठीक है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस आइडिया का देखो, ये वाला, ये भी देखने में भयानक लगता है, बाकी है बहुत इजी, बस बाद में क्या है कि इस पे जो फॉर्मूला लगेगा ना वो बहुत लंबा सा लगेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले लिखो एफ एक्स इक्वल्स टू, पूरा लिखोगे एक्स का क्यूब प्लस हाफ 1 रूट अंडर मेरे ख्याल में 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस एक्स डालोगे तो ये मेरे ख्याल में माइनस एक्स क्यूब प्लस हाफ
और यहाँ पर तो माइनस वैनिश हो जाएगा आपका, तो डायरेक्ट ही लिख देता हूँ 4 + x², ऐसा कुछ रहेगा। कंपेयर करोगे तो इसको fx या माइनस fx कुछ बोल सकते हो? आई थिंक नहीं। तो कंक्लूजन क्या होगा आपका? इट इज नीनो। लिखूं देयरफॉर fx इज नीनो। ठीक है, इसके आगे लिखूं रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मेरे विचार में 0 से 2 x³ + ½ टाइम्स √4 + x² और प्लस ब्रैकेट के अंदर -x³ + ½ होल थिंग इंटू √4 + x² dx। एक बार एक चीज ध्यान से सुनना थोड़ा सा, इसमें से और इसमें से व्हाट डू यू थिंक कैन बी टेकन कॉमन? √4 + x²। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा उसको थोड़ा फील करो, x³ + ½ -x³ + ½ ब्रैकेट क्लोज dx। यही तो होगा, सही कह रहा हूं? x³ स्वाहा और ½ + ½ का आंसर 1। तो इंटीग्रेशन क्या बचा आपके पास में? 0 से 2 √x² + 4 टाइप ले लेता हूं, ठीक है ना। अच्छा, ये आपको याद होगा कि फंडामेंटल इंटीग्रेशन है कौन सा? √x² + a² वाला। तो इसका फॉर्मूला का फॉर्मेट मैंने ऐसा कुछ समझाया था आपको, इंटीग्रेशन 0 से 2, एक बार लिख देता हूँ, √x² + 4 dx = x/2 इंटू सेम, ठीक है, फिर प्लस a²/2, मेरे ख्याल में 4/2 इंटू लॉग मॉड x प्लस √x² + 4, ठीक है। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। अभी 2 बिठाओगे तो बेचारे का हालचाल क्या हो जाएगा सोचो। 2 बिठाते समय मुझे लगता है कि यहाँ 2/2 √4 + 4 प्लस 4/2 लॉग मॉड 2 प्लस √, फिर से 4 + 4, ठीक है, अपर लिमिट क्लोज, माइनस लोअर लिमिट का बात करोगे तो 0 डालने से ये पूरा गायब, ठीक है। और इसमें 0 डालने से जब 0 प्लस आई थिंक 4/2 एंड लॉग मॉड मेरे ख्याल में 2 बचेगा यहाँ पे। देखो तो सही सोच रहा हूँ क्या? 2 डालने पे तो सभी जिंदा रहेगा, 0 डालने पे क्या होगा कि ये पार्ट तो पूरा वैनिश क्योंकि बाहर 0 आ गया, इस वाले पार्ट में x गायब और x² में भी x 0, तो √ बेसिकली क्या बचा? 4, सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 2, तो ये बचेगा ओवरऑल, ठीक है। अभी यहां से फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये गया 4 + 4 8, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 2√2, राइट। फिर ये कट के 2, ये वाला मेरे ख्याल में 2 प्लस मतलब 2 टाइम्स लॉग मॉड 2 + 2√2 ऐसा, और वहां से ये कट के मेरे ख्याल में 2, और वहां से क्या रहेगा बताओ? -2 टाइम्स ऑफ log 2। इन दोनों में से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हम ये 2 कॉमन ले पाएंगे, और इनका जो मसाला है वो डिवीजन में चला जाएगा क्योंकि बीच में माइनस। समझ में आ रहा है? अच्छा, उसमें भी यदि आपको समझ में आ रहा है तो मैं लिखूंगा नहीं, बस आंसर लिख के छोड़ देता हूँ। यहाँ देखो एक बार 2 तो आ गया कॉमन, इसका मसाला और इसका मसाला एक दूसरे से क्या होगा? डिवाइड। फिर आपको लगता है कि इसका 2 कॉमन आके उसके 2 से कट जाएगा, मतलब इसके ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 × 1 + √2, और इसका जो 2 है वो कहाँ जाएगा? नीचे। तो इसका निकला हुआ 2 और उसका आया हुआ 2 कट जाएगा, और क्या बचेगा? 1 + √2, ठीक है। सो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू 2√2 + 2 टाइम्स ऑफ लॉग मॉड 1 + √2, ये आपका आंसर, ठीक है। इसके साथ में ऑड इवन प्रॉपर्टी खत्म, अब बस किंग और क्वीन प्रॉपर्टी बचा है, और ज्यादा नहीं है उसमें, कुछ 4-5 ही क्वेश्चन है। चलो ठीक है, उसको अगले क्लास देख लेंगे।